एक मोहिनी नाम की लड़की थी। उसकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन मोहिनी को बच्चा नहीं हुआ था। वो बहुत परेशान थी। एक दिन मोहिनी की तबीयत खराब हुई तो मोहिनी की साथ उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। बिना अल्ट्रासाउंड के मैं तुम्हें दवाई नहीं दे सकता। कुछ देर के बाद डॉक्टर ने मोहिनी का अल्ट्रासाउंड किया और मोहिनी को बाहर भेज दिया। मोहिनी की सास डॉक्टर के पास बैठी रही। कुछ देर के बाद डॉक्टर ने मोहिनी को अंदर बुलाया। मोहिनी अंदर गई तो डॉक्टर का चेहरा उतरा हुआ था। मोहिनी, क्या आपको बचपन में चोट लगी थी? नहीं डॉक्टर साहब, पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि आप कभी माँ नहीं बन सकती हो। डॉक्टर की यह बात सुनकर मोहिनी बेजान सी हो गई और वहीं बैठकर रोने लगी। मोहिनी की आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो ये सोच रही थी, अब मेरा क्या काम जब मैं अपने पति को औलाद ही नहीं दे सकती। सास ने मुझे तसल्ली दी कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पति को कुछ नहीं बताऊंगी। सास की इस रवैये से मैं बहुत हैरान थी कि मेरी सास तो बहुत बुरी औरत थी। फिर कुछ देर के बाद बोली, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बाबा के पास ले चलूं। पता है, वो बाबा सिर्फ 7 गोलियां देते हैं और उसके बाद घर में खुशखबरी पक्की। देखना, तू उसकी गोली खाकर एक नहीं कई बच्चे पैदा करेगी। सास की बात सुनकर मोहिनी खुशी से खिल उठी। सास बोली, हम लोग शाम को चलेंगे बाबा के पास। मोहिनी ने भी हाँ कर दिया। अब मोहिनी शाम होने का इंतजार करने लगी और शाम को मोहिनी और उसकी सास दोनों बाबा के ठिकाने पर पहुंच गई तो शालिनी ने देखा कि बाबा के पास कई सारी औरतें बैठी थीं। मैंने वहाँ पर बैठी 2 औरतों से पूछा तो वो भी यही कह रही थी। वो भी बाबा की 7 गोलियों से ठीक हुई हैं और उनके बच्चे पैदा होने लगे। अब मोहिनी बेफिक्र हो गई। मोहिनी बाबा के पास गई और बैठ गई। बाबा ने मोहिनी के सिर पर हाथ रखा और कुछ पढ़ने लगे। फिर 7 गोलियां देकर बोले, बेटी, ये गोलियां तुझे टाइम पर खानी हैं। एक भी गोली मिस नहीं होनी चाहिए। मोहिनी की सास ने मोहिनी के हाथ से गोलियां ले लीं और घर आकर सास ने मोहिनी से बोला, ये एक गोली रात में दूध के साथ खा लेना, उसके बाद सो जाना, नहीं तो दवा असर नहीं करेगी। रात को मोहिनी ने एक गोली खाई तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी तबीयत और ख़राब होने लगी है। खैर, मोहिनी 2-3 दिन लगातार गोलियां खाने लगी और उसे गोली खाकर बेहोशी की नींद आती थी। लेकिन जब वो सुबह उठती थी तो उसके कपड़ों पर काले रंग के दाग होते थे। उस निशान को देखकर मोहिनी को बड़ा आश्चर्य होता था कि आखिर ये निशान आते कहाँ से हैं, और सिर भी भारी भारी सा रहता था। अब 7वें दिन सिर्फ एक गोली बची थी। मोहिनी बहुत खुश थी कि मेरा कोर्स पूरा हो गया है। मोहिनी जैसे ही गोली खाने को चली तो वो उसके हाथ से गिर गई। मोहिनी ने गोली ढूंढी पर वो मिली नहीं। मोहिनी बिना गोली खाए सो गई, लेकिन मोहिनी को नींद नहीं आ रही थी। मोहिनी को लेटे हुए सिर्फ 20 मिनट ही हुए थे कि उसकी सास मोहिनी के कमरे में आई। मोहिनी ने सोने का नाटक कर लिया। वो अगरबत्ती जलाकर मोहिनी के ऊपर राख गिरा रही थी। मोहिनी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उठकर बैठ गई। उसकी सास ने काले रंग का कपड़ा पहन रखा था और माथे पर लाल रंग की पट्टी बंधी हुई थी। मोहिनी ये सब देखकर डर गई। उसकी सास ने माथे पर हाथ रखा और बोली, लेट जाओ बेटी। मोहिनी चिल्लाने लगी, ये सब बंद करो, मुझे घुटन सी हो रही है। मोहिनी सास को मंत्र नहीं पढ़ने दे रही थी। तभी उसकी सास मोहिनी को बाल पकड़कर घसीटकर एक पीछे के कमरे में ले जाती है और उसे वहीं बंद कर देती है। मोहिनी चिल्लाती रहती है लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती है। मोहिनी का पति उसके कमरे में आ जाता है और मोहिनी को समझाता है कि जो माँ कर रही हैं उसे करने दो, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगी। अब मोहिनी और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसका पति भी अपनी माँ के साथ शामिल है। मोहिनी अपने पति से कहती है, तुम इतने बड़े धोखेबाज निकलोगे, मुझे पता नहीं था। मोहिनी का पति मोहिनी से कहता है, तुम पेट से हो लेकिन तुम्हें नहीं बताया गया। मेरी माँ ने ये सब चाल चली है और अब तुम्हें ये बच्चा गिराना पड़ेगा।
माँ इसी चीज़ की तैयारी कर रही है कि बाबा लोग मंत्र द्वारा ये सब कैसे कर लेते हैं। बच्चा दोबारा भी आ जाएगा। तुम तो जानती हो बाहर की औरतें माँ पर कितना विश्वास करती हैं। अगर वो ये सब नहीं सीख पाएँ तो उसकी इज्जत कौन करेगा। मोहिनी चिल्लाकर बोली, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी। उसका पति उस समय तो चला गया। थोड़ी देर के बाद आया और बोला, तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मेरी माँ तुम्हें मार डालेगी। मुझे माफ़ कर देना, मैं अपनी माँ के कहने पर आ गया था। मोहिनी अपने मायके चली गई। करीब 8 महीने बीतने के बाद उसका पति मोहिनी को लेने आया और बोला, मोहिनी मुझे माफ़ कर दो और मेरी माँ को भी। मेरी माँ पागल हो गई हैं और उनकी मौत हो रही है। वो तड़प रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी रूह किसी कांटों में फंसी है। वो बहुत तड़प रही हैं। उन्हें किए की सज़ा मिल गई, अब तुम भी माफ़ कर दो उन्हें। उसके बाद मोहिनी ने अपनी सास को माफ़ कर दिया। सच में दोस्तों, किए की सज़ा धरती पर ही मिलती है।